Hello students, in last class we have studied about compound angle in trigonometry. I'm again just repeating that through one question. If suppose you have to find the value of sine 4530 degree, then how you will find this? So I have explained earlier that you have to, because देखो ये सबसे बड़ा नंबर है तो इसको आप क्या करो कि है ना 4530 से डिवाइड करो, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में देखे कि 90 से डिवाइड करने के बाद हमको रोटेशन को भी काउंट करना पड़ता है, लेकिन 360 से अगर आप डिवाइड करोगे तो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट एनी रोटेशन, कैन डायरेक्टली हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 से अगर हम लोग करेंगे तो ये 360 हो जाएगा, 3 ये आपका 90 हो जाएगा, 0। अब अगर आपका 360 को अगर आप 2 टाइम्स अगर हम करते हैं तो ये मेरा 720 हो जाएगा, तो इसको डिवाइड किए तो हमारा आंसर 210 आ गया। ठीक है, तो मतलब अभी तक में हमारा क्या आ गया कि हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 210 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री में हमारा चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे हम लोगों का चेंज नहीं होता, तो ये हमारा साइन 210 डिग्री हो गया। ठीक है, अब मेरा साइन क्योंकि 360 डिग्री प्लस इतना है जो भी थीटा है तो हम 210 हो गया। अब हम लोग इसको वापस से चेंज करेंगे तो इसमें हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखो साइन 120 डिग्री 210 डिग्री को आराम से काम कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो देखो 180 में भी चेंज नहीं होता है, तो ये मेरा साइन 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन 180 डिग्री के बाद 180 डिग्री के बाद का जो होता है वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन मेरा क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये -130 डिग्री होगा, मतलब -1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है ना कि इसको हम है ना 90 डिग्री से ही बनाए, तो 90 डिग्री से भी बनाओ। 90 डिग्री से और मतलब ऑब्वियसली इसको 90 डिग्री से डिवाइड कर दो तो 450 हो जाएगा, तब भी आपका सेम आंसर आएगा। यहाँ पे 30 डिग्री बच रहा है। अच्छा हाँ, 9 5 से 45 होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हाँ, तो ये वैल्यू हो जाएगा, तो ये आपका 30। तो इससे हम लोग ऐसे डिवाइड करते वक्त हम लोग सिंपल यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो ये आपका 30 आ गया। तो 90 इंटू 50 करेंगे तो हमारा देखो ये क्या हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को और करके हम बना रहे हैं कि अगर आप 90 डिग्री लेके बनाओगे तो आपका 90 डिग्री इंटू 50 डिग्री प्लस हमको क्या करना होगा 30। तो आप सोचो 90 को का रोटेशन को आपको कितना बार देखना है? 50, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 50 टाइम्स देखना है। या फिर आप देख सकते हो कि 4 इंटू हम लोग कितना करें कि 50 के आसपास पहुंच जाएंगे। 4 इंटू अगर हम 16 करते हैं तो आपका 64 होता है, 15 करते हैं 60 होता है। अगर हम लोग 4 इंटू 12 करते हैं तो 4 12 फोर ज़ा 48 होता है, तो 48 होता है, मतलब कि 48 टाइम्स में हम लोग तो यहाँ पहुँचेंगे। अब उसमें हम लोग क्या और 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे? इस क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से अगर हमें और 30 बढ़ना है, मतलब कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में गए, मतलब ये हमारा हो जाएगा साइन जो है वो तो है यहाँ पर आपका 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट्स को भी देखना है। क्वाड्रेंट्स को देख के काम करना है कि 190 डिग्री है, और यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इस केस में। तो 90 डिग्री इंटू 50 डिग्री, मतलब कि देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच रहे हैं, मतलब इसको हम लोग अभी भी क्या लिख रहे हैं 180 डिग्री प्लस 30, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका साइन जो है वो 90 डिग्री इंटू 48 टाइम्स में क्या हो गया, 90 डिग्री का काम कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमारा जो है वो अब भी कितना बार 2 टाइम्स और बचा हुआ था, मतलब कि इसको हम लोग लिख नहीं रहे हैं, मतलब कि 90 डिग्री इंटू 48 डिग्री मतलब 48, मतलब कि हम लोग का पूरा कंप्लीट रोटेशन खत्म हो गया। अब मेरे पास बचा कितना 180 डिग्री। जैसे कि देखो स्टूडेंट्स, हम पहले भी बताए थे लास्ट क्लास में भी, जो यहाँ जिस क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे एक मिस्टेक भी हुआ था कि अगर है ना 90 डिग्री इंटू 4 हो रहा है मतलब 360 हो रहा है, तो हमें 360 का कंसेप्ट लेके चलना है। लेकिन अगर 90 डिग्री इंटू 2 हो रहा है तो हमारा 180 डिग्री हो रहा है, तो हमें 180 का कंसेप्ट लेके चलना है। तो ये 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो गया। तब हमारा फिर से वही सेम केस साइन
30 डिग्री माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा -1/2। मतलब आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर 90 डिग्री इंटू 2 का केस बन रहा है तो आप लोग 180 डिग्री ही लेना, और अगर आपका 90 डिग्री इंटू 4 का केस बन रहा है तो आप लोग 360 लेना, उस हिसाब से चेंज होना। तो इसीलिए 90 डिग्री में बहुत सारा कैलकुलेशंस पे ध्यान रखना पड़ता है। यही आप 360 से डिवाइड करोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें हमें वही एंगल फाइंड करना है। हमारा क्वेश्चन रहेगा sin 1845, इसका हमें आंसर निकालना है। चलो ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो कैसे होगा ये सॉल्व, 90 डिग्री से ही इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर मेरा sin 1845 है, इसको 90 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में मेरा क्या हो जाएगा 180। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 45 बच रहा है ना, तो 45। लेकिन हम लोगों को ऐसा तो ले नहीं सकते ना, हम लोग इसको ऐसा करते हैं 20 टाइम्स में कर देते हैं और हमारे यहाँ पे 40, तो मतलब हम लोग इसको 90 डिग्री इंटू 20 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। अब फिर से देखो स्टूडेंट्स, 20 बार अगर हम लोग रोटेट करेंगे मतलब कि 20 मतलब हम लोग फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में आ गए। 90 मतलब कि ये क्या हो गया, ये फर्स्ट ही क्वाड्रेंट हो गया। क्वाड्रेंट देखना पड़ता है। अगर आप 20 बार अगर कर रहे हो, 4 बार में यहाँ पहुँच गए, फिर 4 बार में यहाँ पहुँच गए, मतलब यहाँ पे ऐसे, मतलब कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा अगर 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री हो जाता है, मतलब अगर यहाँ बार बार करने का मतलब कि आप इनडायरेक्टली इधर पहुँच गए हो, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट साइन 45 डिग्री लिखेंगे। और साइन 45 डिग्री का हमारा वैल्यू क्या होता है, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारा साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री में तो कोई चेंज होता नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर 1/√2 हो जाएगा। तो क्योंकि आपको यहाँ से देखना है कि हम पहुँचे कहाँ पे, उसी हिसाब से काम करना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री इंटू 50 में, 50 डिग्री नहीं होगा, 50 में हम लोग 180 डिग्री पे पहुँचे, इसलिए हम 180 लिख दिए। लेकिन जब हम लोग 90 डिग्री इंटू 20 कर रहे हैं तो हम लोग 0 पे पहुँचे, तो 0 प्लस 45 45 ही होगा, तो इसलिए इसका आंसर 1/√2 होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ एक इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रीज की। सबसे पहला होता है, देखो इसका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of compound angles। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस है तो इधर माइनस होगा साइन ए साइन बी। और यही अगर मेरा कॉस ए माइनस बी हुआ तो उसका फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें साइन ए प्लस बी का फार्मूला लिखना हुआ तो हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। इसके अलावा देखो अगर हम लोगों को टैन का फार्मूला लिखना हो कि टैन ए माइनस बी या फिर ए प्लस बी, चलो सबसे पहले ए प्लस बी लिखते हैं, तो इसका फार्मूला होता है टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन ए टैन बी। ठीक है, और यही अगर आपका टैन ए माइनस बी का लिखना हुआ तो आपका बस साइन जो है वो अपोजिट हो जाएगा, जैसे ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ नीचे में माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा टैन ए टैन बी। ठीक है, उसके बाद इसका फिर कॉट में भी सेम, कॉट का भी देख लो, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, टैन के से थोड़ा सा वो डिफरेंट होता है, कॉट ए कॉट बी माइनस ऑफ 1 कॉट ए प्लस कॉट बी। समझ में क्या हो रहा है यहाँ पर, डिफरेंस क्या हो रहा है।
उसी तरह से a माइनस बी में भी हम लोग वही काम करेंगे। अगर हमें कॉट a माइनस बी करना हुआ तो हम लोग लिखेंगे कॉट a कॉट b प्लस 1 कॉट a माइनस कॉट b। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। इसके अलावा बहुत सारा और फार्मूलाज बनाया जा सकता है, लेकिन ये सब देखो आप लोग ना अपने से भी सॉल्व करके निकाल सकते हो। जैसे कि साइन ए प्लस बी, अगर हम बोले कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होगा, तो अगर आपके पास फार्मूला है, आप जब दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर अगर आप साइन को कॉस में चेंज कर दो विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, उससे तो आपका आंसर हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये वाला भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला इसको नहीं कहेंगे, ये मतलब यहाँ पे हम लोग जनरली इसकी मदद से इसी ये जो फार्मूला है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, उसी की मदद से ये फार्मूला ला रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी करोगे तो यू विल गेट कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यही होता है। उसके अलावा अगर आपके पास तीन तीन एंगल्स है उसको ऐड करना है, सपोज साइन ए प्लस बी प्लस सी है, तब ऐसे केस में हमारा एडिशन का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी। मतलब एक बार देखो साइन ए, फिर नेक्स्ट में साइन बी, और फिर नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, साइन सी होना चाहिए ना, साइन सी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, उसी तरह से हम लोग कॉस के लिए भी बना सकते हैं। तो कॉस के लिए डिफरेंट फार्मूला होता है। कॉस के लिए देखो, अगर हमें कॉस के लिए लिखना है तो कॉस के लिए हम लोग कॉस ए प्लस बी प्लस सी लिखना है। तो देखो आपको सबसे पहले कॉस ए कॉस बी कॉस सी लिख देना है। ठीक है, और फिर माइनस ऑफ आपको क्या लिखना है, यहाँ पे हम लोग कॉस ए साइन बी साइन सी लिखेंगे, मतलब जो काम वहाँ पे साइन के लिए कर रहे थे। फिर हम लोग लिखेंगे साइन ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। उसी तरह से tan का भी होता है। तो अभी हम लोग पहले इतने रिजल्ट्स पर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि हाउ वी विल सॉल्व दिस एनी क्वेश्चन इफ दिस मच वैल्यूज आर गिवन। तो यहाँ पर हम लोग देखो कि अगर आपको निकालना है वैल्यू tan 15 डिग्री का, एक क्वेश्चन लेके चल रहा है। ठीक है, तो tan 15 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan जिसका वैल्यू हमको पता है वो बताओ, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि हमको tan 45 का भी वैल्यू पता है और 30 डिग्री का भी वैल्यू पता है। मतलब ये a माइनस बी वाला फार्मूला। अभी तुरंत हम लोग देखें कि tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। तो ये हो गया tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस tan 30 डिग्री 1/√3 होता है डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो √3 माइनस 1 और बाई√3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 बाई√3। तो √3 कैंसिल, मतलब कि हमारे पास बचा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। तो ये आपका वैल्यू हो सकता है। इसको अगर आप फैक्टराइज करके और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसी तरह से मान लो कि अगर हम आपको दे दिए एक क्वेश्चन जिसमें आपको साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो आप लोग तो पहले से पढ़े नहीं हो कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 75। तो आप लोग देखो, हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 75 45 प्लस 30 तो लिख सकते हैं आराम से।
मतलब साइन ए का काम ये कर रहा है और बी का काम ये कर रहा है। अभी तुरंत हम लोग फार्मूला पढ़ें कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए मतलब साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो ये इसका वैल्यू क्या होता है 1/√2, इसका वैल्यू √3/2 प्लस 1/√2, इसका वैल्यू 1/2। सॉल्व करो तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा बहुत ही, ठीक है। तो अच्छा ये तो 1/2 होगा ना, तो ये हो जाएगा 2√2 √3 + 1, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा 2√2 √3 + 1, है ना। ये वैल्यू हो जाएगा क्योंकि देखो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 40 कॉस 45 का 1/√2 और साइन 30 का 1/2। तो ये आपका वैल्यू ये हो जाएगा। इसके अलावा देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक टास्क दे रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग फाइंड करोगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 75, मतलब प्रूव करना है cot 75 डिग्री इज इक्वल टू होता है 4। ये आप लोगों को प्रूव करना है, प्रूव डैट ये दोनों का सम जो होगा वो 4 होगा, ठीक है। इसके अलावा देखो और हम लोग एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं अलग टाइप का। देखो एक क्वेश्चन है, हमें इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट क्या कि साइन, तो इवैल्यूएट आपको करना है। देखो साइन 7π/12 cos π/4 माइनस cos 7π/12 साइन π/4। तो देखो अगर आपको फार्मूला याद होगा तो देखते समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ का फार्मूला है। हम लोग साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या पढ़े थे, साइन ए कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए साइन बी, यही फार्मूला पढ़े थे। तो यहाँ पे वही वाला पैटर्न नहीं चल रहा है क्या, साइन ए का काम कर रहा है 7π/12, बी का काम π/4, ए का काम, ठीक है, बी का काम हाँ अच्छा यहाँ पे π/4 है, ठीक है। तो ये π/4 है। तो चलो अब हम लोग इसी पैटर्न में इसको लिख देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन 7π/12 कॉस 5π/4 माइनस कॉस 7π/12 साइन π/4। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 7π/12 माइनस π/4, ठीक है। अब अगर आप एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 12 7π माइनस 3π, मतलब कि हमारा आंसर होगा साइन 4π/12। इसको काट देंगे तो 3, मतलब कि हमारा हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा साइन π/3। और साइन π/3 का वैल्यू क्या होता है, साइन π/3 का हमारा वैल्यू होता है √3/2। मतलब π/3 बोले तो क्या, π/3 मतलब कि 180 डिग्री बाय 3 मतलब 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो मतलब अब आप लोग ना 60 डिग्री 70 डिग्री जो आप लोग क्लास 10 तक पढ़ते रहते थे उसको थोड़ा पाई में कन्वर्ट करके समझने का कोशिश करो कि अगर हम 60 डिग्री बोल रहे हैं मतलब आप लोग को तुरंत दिमाग में आना चाहिए π/3। अगर हम 30 डिग्री बोल रहे हैं तो तुरंत दिमाग में क्या जाना चाहिए, π/6, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस भी आप लोग कर लोगे। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग पूरा क्वेश्चंस अगर हम ऐसे करके बनाएंगे तो आप लोग सबसे पहले RS अग्रवाल बुक ले लो क्लास 11th की, और उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है उसको पूरा सॉल्व करना शुरू करो। जैसे आप लोग क्लास 10th में कैसे सॉल्व करते थे वैसे ही पूरा सॉल्व करो। उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को डाउट होगा ऑब्वियसली, तो उस डाउट्स को आप लोग हमको व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हो या पर्सनली मैसेज कर सकते हो कि मैम ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, ठीक है ना। तो ऐसे में क्योंकि बहुत क्वेश्चन है, इसका कोई नंबर मतलब इनफाइनाइट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में, कोई एंड नहीं है इसका। कोई भी एक बुक उठाओ उसको बनाओ तब जाकर कंसेप्ट क्लियर होगा। विद द हेल्प ऑफ वीडियो लेक्चर हम 4-5 क्वेश्चन ही डील कर सकते हैं आप लोग के साथ।
कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में। लेकिन है ना, अगर आप लोग खुद से बनाओगे तब आप लोगों को ज़्यादा क्लियर कंसेप्ट होगा, क्योंकि सिर्फ इतना ही क्वेश्चन नहीं है, और भी बहुत सारा ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस होता है। कभी कभी आप लोग बनाओगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि है ना, इसमें थोड़ा और अलग मेथड यूज़ करना पड़ सकता है, तो वो सब क्वेश्चंस आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। तो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी फार्मूलाज से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ और फार्मूलाज भी पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यहीं पे एंड नहीं होता है, अभी और भी फार्मूलाज है। ठीक है, तो थैंक यू।